अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। मैं हूं नादिया अनवर। सबसे पहले आज की अहम खबरें। साल का पहला दिन स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी रही। इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। PSX में बतदरीज 1522, फिर 1828 और 2130 पॉइंट्स की तेज़ी देखी गई, जिसके नतीजे में 100 इंडेक्स 1,17,000 पॉइंट्स की सतह अबूर करके 1,17,200 257 पॉइंट्स की सतह को छू गया। इंडेक्स का 1,17,000 पॉइंट्स को अबूर करना ही PSX के रिकॉर्ड की नई तेज़ी और बुलंद तरीन सतह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत बिजली की कीमतों को कम करने के वादे पर इक़्तिदार में आई, लेकिन अपने तमाम तर दावों के बावजूद अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम रही। अभी भी बिजली कीमत सार्फिन की इस्तात से बाहर है। हुकूमत IPP से मुआहिदों को सुधारने पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि IPP से मुआहिदों पर नज़रसानी के नतीजे में जून 2024 से सनती सार्फिन के लिए बिजली 11.33 रुपए फ़ी यूनिट, जबकि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 4.66 रुपए फ़ी यूनिट कम होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम 2 से 3 वर्षों में पाकिस्तान को IMF से निजात दिला देगा, क्योंकि मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। अब निजी शोबे आगे आए। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्रोग्राम के तहत हमारी ग्रोथ रेट बरामद पर मबनी होगी। IT ग्रेजुएट्स की तादाद में सालाना हज़ारों का इजाफा किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2035 तक मुल्क को 1000 अरब डॉलर की मईशत की बुनियाद फराहम करना है और इसके तहत शरह खवानदगी को फ़रोग़ और गुर्बत में कमी लाई जाएगी। गैर यकीनी हदफ के बाइस पाकिस्तान 60 खरब रुपए के मौसूलात जमा कराने की IMF की बुनियादी शर्त पूरी न करने में नाकाम रहा। पहली छमाही में मुजमई वसूलियाँ हदफ से 386 अरब रुपए कम रहे। टैक्स वसूली का रुझान जाहिर करता है कि हुकूमत मिनी बजट का मुतालबा तस्लीम करने के बजाय IMF से हदफ कम करने की बात करे। सोने की आलमी और मुकामी मार्केटों में साल के पहले ही दिन कीमतों में इजाफा हो गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फ़ी ऑन सोने की कीमत में $10 का इजाफा हुआ। नई आलमी कीमत $2,624 की सतह पर आ गई। मुल्क में सोने की कीमतों में इजाफे के बरक्स फ़ी तोला चांदी की कीमत बगैर किसी तब्दीली के 3,350 रुपए और फ़ी 10 ग्राम चांदी की कीमत भी बगैर किसी तब्दीली के 2,872 रुपए की सतह पर कायम रही। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन, जो कि है क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सपर्ट। वेलकम टू आवर नेक्स्ट सेशन, क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर एनालिस्ट नशित मलिक साहब, और जो है उनके लिए कुछ सवाल आए हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम टू द सेशन। और ये कि सबसे पहला आपका सवाल है, व्हाई ट्रीट कॉर्पोरेशन इज डाउन टुडे? इज इट प्रॉफिट टेकिंग और एनी नेगेटिव न्यूज़? टारगेट प्राइस प्लीज। नहीं, ये इसमें प्रॉफिट टेकिंग का ही होगा एलिमेंट। नेगेटिव न्यूज तो ऐसा सच नहीं है। दोबारा ऊपर ही जाने के इसके चांसेस हैं। ओके सर, और नेक्स्ट जो है वो पेस के हवाले से पूछा गया है कि इसको होल्ड करें या फिर लॉस में इसको सेल कर दें। थोड़ा सा पेस के बारे में बता दें। इसको होल्ड कर लें, अगर आपने बाय कर लिया तो होल्ड कर लें आप। ठीक। अच्छा, ये गैल और INIL का टारगेट क्या होना चाहिए? जी, गेल और INIL का टारगेट ऊपर ही है। दोनों अच्छे स्टॉक हैं। गेल का ये है कि गेल हमेशा से ऑटो सेक्टर में एक ऊपर मल्टीपल या ऊपर वैल्यूएशन के ऊपर ही चलता है, तो जैसे जैसे ऑटो सेक्टर ऊपर जाएगा ये भी साथ ही ऊपर जाएगा।
सही। अच्छा, OTSU का टारगेट क्या हो सकता है? OTSU का टारगेट आप 10 to 15% ऊपर ही कर लें करंट प्राइस से। सही। और EPCL टारगेट प्राइस इन 6 मंथ्स? ईपीसीएल का तो यही है कि इसकी डिमांड का भी इशू है, और फिर ये है कि मार्जिन्स वगैरह भी काफी जो है वो डाउन भी चल रहे हैं। तो उस लिहाज से जो है ना, ईपीसीएल एज सच मुझे तो पर्सनली इतना कोई अच्छी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। अच्छा। तो सही। और सर, FFL सॉरी, FFL टारगेट प्राइस? एफएफएल की देखें, एफएफएल की टारगेट प्राइस तो होनी चाहिए कोई 15-16 रुपए, लेकिन वो ऑलरेडी 18 रुपए का चल रहा है। हम्म। तो कुड भी क्या ऐसी कोई डेवलपमेंट है जो मे बी आने वाली हो, लेकिन एज ऑफ नाउ तो उसको जो है थोड़ा सा नीचे आके ही एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मे बी सेल करके प्रॉफिट टेकिंग कर लें और दोबारा नीचे रेट के ऊपर लेने की कोशिश करें। सही। और सर, TRG और सिनर्जी के हवाले से बता दें। टीआरजी का यही है कि टीआरजी जो है वो 75 to 80 रुपीज तक की रेंज में आप सेल करें, और अगर नीचे मिलता है तो बाय करें। यही। सही। और दूसरा कौन सा आपने पूछा सिनर्जी, था? सिनर्जी। सिनर्जी। सिनर्जी का यही है कि अभी रिफाइनरीज में डेवलपमेंट हो रही थी फिर नहीं हो रही, तो बेसिकली सिनर्जी, मेरे ख्याल से सिनर्जी जैसे स्टॉक में स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो फिर आप डिप के ऊपर बाय करें, और जैसे कोई पॉजिटिव न्यूज आती है और स्टॉक चलता है तो उस टाइम सेल कर दें। सही। और सर, ये PSX का हाँ। टारगेट प्राइस पूछा गया है। जी। जी PSX, जी। PSX का टारगेट प्राइस आज आई थिंक इसको अपर अपर लॉक भी लगा है। पीएसएक्स का पीएसएक्स का टारगेट प्राइस, पीएसएक्स का ये है कि पीएसएक्स ऑलरेडी मेरे ख्याल से काफी परफॉर्म कर चुका है, हम्म। और मेरे ख्याल से अब जो है ये थोड़ा सा डेंजरस लेवल्स के ऊपर ही है। तो हम्म। इसका टारगेट प्राइस तो यही होना चाहिए, 22 से 25 के बीच ही कहीं इसका टारगेट प्राइस होना चाहिए। तो ये है कि इसमें अपसाइड तो कुछ बहुत ज्यादा अभी नहीं बची, तो ये है कि थोड़ा डिप्स के ऊपर बाय करना चाहिए। सही। और सर, नेक्स्ट है वेव्स ऐप। जी, वेव्स ऐप अच्छा है, बिल्कुल वेव्स ऐप अच्छा है, इसके ऊपर तो हम शो भी कर चुके हैं। और बिल्कुल। जो है कंज्यूमर कंपनी में ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी। सही। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और नाजरीन, अब यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव होंगे, वो भी है हमारे क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट विद टेक्निकल्स। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे सेशन क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट में हम दोबारा आ गए हैं, और आज जो है हमारे साथ जो है इस सेशन में होते हैं जो है टॉपलाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज मोहसिन हसन खान साहब, सॉरी मोहसिन हसन साहब हमारे साथ होते हैं। और उनसे हम वालेकुम। टेक्निकली जो है मार्केट के हवाले से भी बात करते हैं, और कमोडिटीज के हवाले से भी वो हमें अवेयर करते हैं। तो चलो उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। शाम। कैसे हैं सर? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताइए, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, सबसे पहले तो जो है हम कमोडिटीज के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि जो है गोल्ड के रेट के हवाले से थोड़ा सा आप हमें बताएं, और उसके साथ ही साथ जो है डॉलर के हवाले से भी मैं जानना चाहूंगी कि जो है आज साल का पहला दिन है, और किस तरह से जो है आप देख रहे हैं, और क्या रेट्स में जो है रद्द हुई है, उस हवाले से आप हमें बताएं। अच्छा जी, पहले तो देखिए, आज साल का पहला दिन है। ग्लोबली मार्केट्स तो बंद होती हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स आज बंद होती हैं। तो कल देखा जाए तो एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ था गोल्ड। साल की क्लोजिंग जो है वो एक तरह से पॉजिटिव हुई थी। लोकल देखें तो एक प्राइसेस में अच्छा खासा है ओवरऑल। अगर साल का देखें तो तकरीबन 27 से 30% के आसपास जो है वो प्राइसेस बढ़ी हैं गोल्ड की। और एक गोइंग फॉरवर्ड अगर देखें तो एक तो सीजन भी है, ये जो फेड की दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी से लेके जनवरी की 3rd वीक तक जो होता है, ये एक समझे बुलिश सीजन कहलाता है, जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस को अगर देखें तो वो 8 to 10% तक बाउंस करती हैं। तो
मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी शुरू हो गई है गोल्ड के अंदर, जो कि अब कंटिन्यू करेगी गोइंग फॉरवर्ड अगले 2 से 3 वीक्स तक। देखिए, और सर डॉलर के हवाले से जरा हमें बताएं। देखिए डॉलर थोड़ा सा क्योंकि साल का एंड था, तो ग्लोबली डॉलर के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन आया। अदरवाइज डॉलर फिलहाल तो अभी स्ट्रांग है। और डिपेंड करेगा, देखें काफी इनका मॉनेटरी पॉलिसी का क्या स्टांस होता है। अगर ये जितना रेट कट्स के लिए जाएंगे तो एक वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, अगर तेजी से रेट कट्स के लिए जाता है फेड। अदरवाइज अगर जरा से भी इन्फ्लेशन पे कंट्रोल नहीं हो पाया और ये हायर इंटरेस्ट रेट्स को कंटिन्यू करते हैं, स्लोली कट के लिए जाते हैं, तो वो चीज डॉलर इंडेक्स को और ग्लोबली जो है वो इसको एक तरह से स्टेबिलिटी देगी, डॉलर को प्रोवाइड करेगी दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट। सही। सर, यहाँ पर जो है आपके लिए कुछ सवालात आए हैं, उन्हें मैं चाहूंगी कि जो है आप उसको टेक्निकली जो है हमें एक्सप्लेन करें। सबसे पहले जो है वो आया है पेस के हवाले से, पूछा गया है कि जो है पेस को थोड़ा सा जो है क्या टारगेट प्राइस होनी चाहिए, और टेक्निकली थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर दें। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये हम देख रहे हैं पेस शेयर को। अगर हम देखें ये इसका बेसिकली, अगर ये वीकली टाइम फ्रेम, सॉरी डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको देख रहे हैं, प्राइस जो है अपने की रेजिस्टेंस एरिया को जो इसने टेस्ट किया है, जो कि इसकी प्राइस रेंज बन रही थी तकरीबन 8 रुपए के 8 रुपए 6 पैसे। और ये अगर हम देखें तो उसने सितंबर के अंदर भी इस एरिया को टेस्ट किया था। और क्योंकि सप्लाई जोन है बहुत स्ट्रांग, उसको उसकी वजह हम एक और भी देख लेते हैं क्यों सप्लाई जोन है। ये अगर हम जाएं काफी पहले 2017 से भी देखें तो ये एरिया ऐसा था, 8 रुपए से 8 रुपए 23 पैसे के एरिया, जहां से प्राइस में जो है वो उसको सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ था और प्राइस उसके बाद बड़े डिक्लाइंस हुए हैं। सिमिलरली अगर हम आ जाएं 2021 के अगस्त के अंदर, जो उसने हाई रजिस्टर किया था 8 रुपए 40 पैसे के आसपास का, वहां से भी प्राइस के अंदर डिक्लाइन देखा गया। और सिमिलरली अगर हम इसको भी रीसेंट मूव देखें सितंबर की, तो वहां से भी 8 रुपए 30 पैसे तक आ गए, फिर प्राइस जो है वो तकरीबन 15 रुपए के आसपास आ गई। लेकिन इस बार अच्छी चीज ये कि जो हम नीचे ग्रीन जोन देख रहे हैं, इसका डिमांड जोन है। यहाँ पर प्राइस ने काफी ज्यादा एक्यूमुलेशन की है हम्म। और कंसोलिडेट किया है। और यहाँ से फिर जो प्राइस अब बढ़ी है, तो एक पॉजिटिविटी इसमें फिलहाल नजर आ रही है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया जरूर रही है तकरीबन 8.5 रुपए से 8 रुपए के दरमियान। ये एरिया अगर फॉर एग्जांपल क्लियर नहीं होता कमिंग डेज के अंदर, तो एक छोटा सा पुल बैक देखने में आ सकता है तकरीबन 7.5 रुपए से 7 रुपए 20 पैसे के आसपास तक का। या वो हो सकता है थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके 6 रुपए 80 पैसे तक आ जाए। बट इवेंचुअली जैसे कि इसमें मूवमेंट हम देख रहे हैं ये पुल बैक लेने के बाद, और अगर प्राइस वहां सस्टेन हो जाती है 6 रुपए 80 पैसे से तकरीबन 7 रुपए 80 पैसे का जो एरिया है, तो इवेंचुअली ये फिर बाउंस करेगा टुवर्ड्स इस रेजिस्टेंस एरिया को, जो कि सप्लाई जोन है, इसको ब्रेक करता हुआ अपने जो इसका जो पुराना हाई एरिया था वो था 9 रुपए 80 पैसे से 10 रुपए 40 पैसे का, ही उसको टारगेट करेगा। तो ये चीजें, और अगर वहां पर समझें अभी फिलहाल इससे ऊपर का अगर कोई फंडामेंटल इसमें शिफ्ट आता है, तो फिर इसमें फर्दर कोई अपसाइड बनेगी, जो कि इसको तकरीबन तकरीबन 12 13 रुपए तक या इवन 14 रुपए तक लेके जा सके। लेकिन वहां पर फिर देखना होगा कि वीकली बेसिस पे इसको स्टेबिलिटी चाहिए होगी 10 साढ़े 10 रुपए के ऊपर। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इसमें पोटेंशियल है, जब तक ये तकरीबन 6 रुपए 80 पैसे 7 रुपए 80 पैसे की रेंज के ऊपर है, तो इसमें पोटेंशियल है कि ये 9 रुपए 80 पैसे से साढ़े 10 रुपए तक ये बढ़ सकता है। सही। सर, नेक्स्ट है जीएल, गैल। अच्छा जी, गंधारा ऑटोमोबाइल्स को अगर देखें तो काफी इसने कंसोलिडेट किया है। ये अगर हम देखें जो ग्रीन एरिया है इसका, जो कि पहले एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, जो कि कन्वर्ट हो गया है एक डिमांड जोन के अंदर, प्राइस इस एरिया के पास से आके बाउंस बैक करी और जो ब्रेकआउट हुआ है, तो प्राइस ने इसको जो है वो अपसाइड कंटिन्यूएशन की है। अगर हम कुछ इसको छोटे टाइम फ्रेम्स में देखें, हम आ जाते हैं इसको आर्ली बेसिस के ऊपर, तो टेम्पररी एक फिलहाल थोड़ा सा अगर डिप आया भी, तो अराउंड तकरीबन इस वक्त इसकी प्राइस है 319 रुपए पे चल रहा है। तो अगर पुल बैक आया भी तो 307 310 रुपए तक आके
ये थोड़ा बहुत यहाँ पर सस्टेन लेके यहाँ से बाउंस करके ये टारगेट इवेंचुअली करेगा 335 से 345 का जो एरिया बनता है, ये इसका टारगेट एरिया होगा। और कंडीशन ये है कि प्राइस इसकी स्टेबल रहे तकरीबन 305 310 के ऊपर। तो जब तक 305 10 के ऊपर स्टेबल है तो इसका अपसाइड पे टारगेट 335 और 345 का एरिया बनता है। और उसके ऊपर एक्सटेंडेड टारगेट अगर आप रखें तो तकरीबन 353 से 365 का एरिया बनता है। अच्छा, जो उसके लिए कंसर्निंग पॉइंट होगा, अगर ये 305 304 का ब्रेकआउट देके नीचे स्टेबल होता है तो फिर ये जाएगा अपने पुराने वाले सपोर्ट जोन को टेस्ट करने। वो एरिया आपका बन जाता है तकरीबन 285 से 265 का एरिया। वहां पर फिर इसकी थोड़ी सी कंसोलिडेशन होगी। तो ओवरऑल जब तक ये प्राइस 305 310 के ऊपर है तो बाय ऑन डिप रखना चाहिए। टारगेट इसका 335 345 का एरिया। सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है आई INIL। अच्छा जी, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज को अगर हम देखें तो इसने अपना सप्लाई जोन अभी फिलहाल तो टेस्ट किया है। और इसको हम छोटे टाइम फ्रेम्स में देखें तो ये 1 2 3 4 अटेम्प्ट हो चुकी हैं इस एरिया की। 192 से 196 का एरिया, ये यहाँ पर प्राइस आती है और यहाँ से एक बड़े सेल ऑफ ट्रिगर हो जाते हैं। तो आज भी थोड़ा बहुत यही हुआ है। प्राइस जरूर इस एरिया के पास गई बट वहां से थोड़ी सी सेलिंग नजर आनी शुरू हुई है हमें। अच्छा, प्राइस अगर ये इस सप्लाई जोन को क्लियर करती है तो हम्म। फिर हम उसको एक बुलिश ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा। और उसके अंदर फिर प्राइस जो है अपसाइड पे इसमें टारगेट कर सकती है 220 215 के एरिया को। और लेकिन उसके लिए ये है कि एटलीस्ट 196 का ब्रेकआउट और उसके ऊपर स्टेबिलिटी रहे। तो फिर हम देख सकते हैं कि ये इसके टारगेट्स होंगे। और अगर लॉन्गर टर्म में देखें, प्राइस अगर इस एरिया को ब्रेकआउट के बाद ये थोड़ा सा हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। ये इसकी जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये इसके कुछ रेड जोन है जो कि सप्लाई जोन है जहां से प्राइस में जो है वो एक मेजर डिक्लाइन आया गया है। अभी इसको करंटली अगर हम देखें तो जो प्राइस इस वक्त अपने रेजिस्टेंस जोन के अंदर है 90 192 196 का एरिया, ये ब्रेकआउट होता है और इसके ऊपर प्राइस स्टेबल होती है 196 192 के एरिया के ऊपर। तो वही इनिशियल टारगेट हमारा वही 217 215 वाला एरिया होगा, वहां से लेके 230 ये इसका सेल जोन है। तो वहां से हो सकता है अगर वो एरिया ब्रेक नहीं हो तो फिर हम एक दोबारा डिक्लाइन देख सकते हैं और ये करंट रीजन जो है दोबारा टेस्ट हो सकता है। और ये नहीं अगर ब्रेक होता, जो कि इसकी ट्रेंड लाइन बन रही है अराउंड 180 के आसपास, 180 190 के ऊपर स्टेबिलिटी रहती है लॉन्गर रन के अंदर, तो हम फिर इसके अंदर एक मैसिव रैली देख सकते हैं जो कि तकरीबन 270 280 रुपए तक ये बढ़ सकता है स्टॉक। और जो इसका जो बुलिश ट्रेंड इसका जो नल एंड वॉइड होगा वो है इसका 164 का ब्रेकआउट। और उसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो फिर इसमें डाउन साइड पे हम 126 130 रुपए के टारगेट दोबारा देख सकते हैं। बट बुल रन इसका कंटिन्यूएशन के लिए 180 190 के ऊपर स्टेबिलिटी, स्पेशली 195 के ब्रेकआउट के साथ उसके ऊपर स्टेबिलिटी लाजमी है। सही। नेक्स्ट जो है वो है OTSU। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो उसने बहुत अरसे बाद जो है एक अपना बेरिश चैनल जो था उससे निकला है ये। और काफी समझे जो इसमें एक मूवमेंट हुई थी, अगर हम सितंबर से देखें तो उसने अपना बहुत अरसे से तकरीबन 2020 के जनवरी से जो एक गिरना शुरू हुआ था ये स्टॉक तकरीबन 400 रुपए से, और गिर के इसने लो रजिस्टर किया था अराउंड 67 रुपीज तक आ गया था। तो उसके बाद से रिकवरी इसके अंदर हुई, ये वापस आया तकरीबन 185 रुपए तक, जो कि फिर गिर के तकरीबन इसने बॉटम आउट हुआ 104 रुपए 50 पैसे के आसपास। प्राइस ने कंसोलिडेट किया यहाँ पर और अब फाइनली अपने बेरिश जब इससे निकलने के बाद, और इसने पिछले 2 3 वीक से जो है वो एक कंसोलिडेशन टाइप की शो कर रहा है। इसने अपना जो की एरिया इसका 100 184 का लेवल है इसका,
इसके ऊपर अगर हम देख लेते हैं ये स्टेबल हो गया गोइंग फॉरवर्ड, तो इसके अंदर हम मजीद एक हम राइज देख सकते हैं वापस 230-40 के एरिया तक का। कंडीशन ये कि 185 के ऊपर ये स्टेबल रहे। और इन वरना अगर ये रिजेक्ट होता है, क्योंकि एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट पे खड़ा हुआ है, और यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्ट होती है तो फिर हम ये इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर इसके कुछ फेयर वैल्यू गैप्स हैं जो कि फुलफिल हो सकते हैं। ये बन रहे हैं तकरीबन अराउंड 160 रुपए, 165 रुपए से एक 147 के दरमियान। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ये इस एरिया के ऊपर स्टेबल नहीं हो सका तो, और ये अगर प्राइसेस की ड्रॉप होती तो ये अपने फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करने के लिए 165 से 147 के एरिया तक ड्रॉप हो सकता है। वहां से फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर रिकवरी इसमें स्टार्ट हो। सही। जैसे नेक्स्ट है ईपीसीएल। अच्छा जी, ईपीसीएल को अगर हम देखें तो ईपीसीएल एक अपनी रेंज के अंदर है। रिकवरी जरूर आई है, इसने अपनी पुरानी एक जो ट्रेंड लाइन है टेस्ट की थी बॉटम के पास 30 रुपए के पास। वहां से प्राइसेस के अंदर आई, बट लेकिन साथ में इसने अपनी रेजिस्टेंस एरिया जो था 42 रुपए का, वहां से रिजेक्ट भी हुआ है। तो प्राइस अभी ये अपनी तकरीबन इसकी जो 20 वीकली मूविंग एवरेज और 50 वीकली मूविंग एवरेज के दरमियान ही है, रिकवरी अटेम्प्ट्स कर रही है। और जो कि अच्छे साइन है, बट जो अगर हम हमें कोई अगर पॉजिटिविटी इसमें नजर आएगी तो 42 रुपए का ब्रेकआउट जो है इसके लिए एक पॉजिटिव चीज होगी, जो कि उसके उसके ऊपर स्टेबिलिटी रहती है। तो हम फिर कह सकते हैं कि ये वापस अपना एक बुलिश मोमेंटम रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें इसके इनिशियल टारगेट 48 रुपए से तकरीबन 52 रुपीज के होंगे। वहां पर फिर देखा जाएगा 52 का ब्रेकआउट इसका बुलिश ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज ये फिर दोबारा जो है वो इन एरियाज को टेस्ट कर सकता है। तो फिलहाल तो अभी लिए इसके लिए जो है वो 42 का एरिया ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर स्टेबिलिटी लाजमी होगी फर्दर अपसाइड के लिए। सही। सर नेक्स्ट है बीएफ बायो। अच्छा जी, बीएफ बायो को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम्स में देखेंगे, बस अभी रिसेंटली ये वो है स्टॉक, तो इसके अंदर देखें बीएफ बायो के पास सेलिंग प्रेशर आया है तकरीबन 249 250 के पास से। इसके अंदर जो है वो सेल ऑफ ट्रिगर हुए हैं, एक नहीं 2 से 3 बार। और थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाउन साइड देख रहा हूँ 200। इसके अंदर भी जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं तकरीबन 220 से लेके 210। और उसके बाद जो इसका बड़ा एक फेयर वैल्यू गैप है तकरीबन 187 से 163 का। ये पॉसिबिलिटी है कि ये दो गैप्स जो है वो, अगर 250 का ब्रेकआउट जो है, कह सकते हैं कि इसको फर्दर अपसाइड में इसमें टारगेट 270-80 रुपए तक इसको ले जा सकता है। अदरवाइज ये 250 रुपए का जो एरिया है 248, ये ब्रेक नहीं हुआ तो ये अपने फेयर वैल्यू गैप्स को टेस्ट करने के लिए नीचे 210, 220 से 210 का एरिया, और फिर इवेंचुअली वन वन तकरीबन 65 से 185 का एरिया, ये जो है टेस्ट हो सकता है। तो ये है। तो इन केस अगर इसमें कोई बाइंग पोजीशन अक्यूमुलेशन की जाए तो आप ये कर सकते हैं कि जो उसने रीसेंट जो दो बॉटम्स लगाए हैं वहां पर 185 या उसके आसपास से कहीं से आप इसमें अक्यूमुलेशन करें, लेकिन साथ में इसके पीछे फंडामेंटल्स भी देख लीजिएगा कि क्या फंडामेंटल्स, अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो ठीक है, अदरवाइज फिर जो इसका अच्छा एक बाइंग एरिया होगा वो फिर तकरीबन थोड़ा सा नीचे है, 140 रुपए के आसपास, वही जो फेयर वैल्यू गैप्स के पास। सही। और तो सर ये लास्ट वन जो है हमारा है वेव जैप। अच्छा जी, वेव्स के अंदर ये है कि वेव्स के अंदर ये है कि जो इसका पुराना सप्लाई जोन था वो अब इसकी एक सपोर्ट बन गया है। तकरीबन 10 रुपए 85 पैसे से 9 रुपए 90 पैसे का जो एरिया था इसका, ये अब इसका थोड़ा सा इसका अब सप्लाई डिमांड जोन बन गया है। अ, कह सकते हैं कि एक अपने वेज के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बट 13 रुपए
का ब्रेकआउट जो है उसके ऊपर स्टेबिलिटी आती है तो हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ स्ट्रेंथ होगी तकरीबन 17 रुपए के टारगेट के लिए। अदरवाइज ये फिर दोबारा नीचे 11.5 रुपए और वही 9 रुपए 90 पैसे से 11 रुपए के एरिया में ये दोबारा नीचे आ सक कंसोलिडेट करके फिर वापस उठने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि ये आज भी थोड़ा सा नेगेटिव ही क्लोज हुआ है तो एक पुल बैक आ सकता है, बट अच्छा एरिया हुआ कि इसको क्यूमुलेशन का 9 रुपए 80 पैसे से 10 रुपए 80 पैसे के एरिया में आप करें। इसका स्टॉप लॉस होगा तकरीबन 7.5 रुपए का बनता है। सही। बहुत और जो शुक्रिया जी सर। 13 रुपए 30 पैसे का जो ये वेज से फाइनली ब्रेकआउट करके ऊपर स्टेबल होता है और क्लोजिंग अगर आती है तो फिर 17 रुपए इसका टारगेट होगा। 17 रुपए 18 रुपए के लिए फिर ये जाएगा, वरना मुश्किल है। अच्छा, ओके। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और जो है यहाँ पर नाज़रीन, मैं इजाज़त चाहूँगी हमारे इस क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट सेशन से। आप लोगों से इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। देखती रहिए PSX खबरनामा विद नातिया अनवर। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।